birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Yeah. तो जी ये केक कटिंग हो रही थी रात के 12 बजे पतिदेव के बर्थडे का। मोस्टली हम लोग रात को 12 बजे तक जगते नहीं हैं, मियाँ बीवी बेटियाँ तो जगती हैं, लेकिन उनका प्लान था कि नहीं रात को 12 बजे पापा के बर्थडे का केक काटेंगे। और वो भी खास इसलिए था, हम हर बर्थडे पे रात को 12 बजे केक कट नहीं करते, लेकिन इस बार भाई 50वां जन्मदिन था, 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। और अब सीधे केक कटिंग के बाद थोड़ा बहुत केक खा के हम लोग सो गए। और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठते ही चाय पीने के बाद मैं लग गई हॉल को सही करने में। सही करने का मतलब कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो घर पर था, बाहर नहीं जाना था हमें। और उसका रीज़न है बाहर नहीं जाने का, क्योंकि पापा कहीं बाहर नहीं जाते मेरे ससुर जी। तो हम बर्थडे के दिन, वो भी 50वें बर्थडे के दिन, ऐसे उनको घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो हमने प्लान किया कि नहीं, हम घर पर ही बर्थडे मनाएंगे। और वो डेकोरेशन वाले भैया आने वाले थे, तो इसके लिए हमें हॉल में एक सेटअप तैयार करना था कि वो कहाँ डेकोरेट करके जाएंगे। इसलिए सब सोफ़ा, फर्नीचर, टेबल वगैरह सब इधर उधर किया जा रहा था। और मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, शाम के खाने की तैयारी में एक्चुअली। तभी दोपहर में भैया लोग आए, 3 साढ़े 3 के करीब में। ये जो डेकोरेशन वाले भैया लोग हैं ये लोग आ गए थे। और माय गॉड, इसके पहले तो हमने कभी बुला के ऐसे डेकोरेशन करवाया नहीं था, खुद से करा था, तो हमें तो काफ़ी टाइम लग गया था। पर इनको मैंने देखा, ओ माय गॉड, क्या मतलब, हम लोग तो 2 बलून फुलाते हैं और 4 वापस पिचक जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। और मतलब क्या फास्ट काम था यार, सच में। जिसका जो काम होता है ना, वही वो काम वो सही तरीके से करता है, वरना हर काम हर कोई कर लेगा तो फिर मतलब क्या कहते हैं ना कि प्रोफेशनल, तो बस वही है हर काम में भाई। जो जिस काम में माहिर है वो तो है ही उस काम का उस्ताद। ये भैया लोग फटाफट, हमें लग रहा था ये कह रहे थे ना कि हम आधे घंटे 40 मिनट में कर देंगे, तो हमने कभी कराया नहीं था तो हमें आइडिया नहीं था इस बात का। लेकिन जब ये लोग आए, नहीं तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा यार, क्या फटाफट, मतलब ना मैं बता नहीं सकती, मैं दंग थी कि इतना जल्दी, इतना जल्दी। और सच में 40-45 मिनट के अंदर इन्होंने पूरा मतलब फाइनल कर दिया था। और भाभी मेरी जेठानी आई हुई थी मेरठ से, और यहाँ पे सब लोग बैठ के डेकोरेशन होते हुए देख रहे थे और बोल रहे थे वाह कितना जल्दी इन लोगों ने कर दिया। और मैं लगी हुई थी उधर किचन में। ज़्यादा कुछ लोगों का इनविटेशन नहीं था, बस हमारे जो खास हैं भाभी थी और मेरी बहनें आने वाली थी शाम को नोएडा से, और कुछ ऐसा नहीं था। और हमने जो बलून का कलर चूज़ किया था ना, वो ब्लैक और गोल्डन का चूज़ किया था, क्योंकि हमारा वॉल जो है वो लाइट कलर में है, तो उसके साथ बलून का डार्क शेड अच्छा दिखता। तो अगर कोई लाइट शेड में बलून चूज़ करते तो शायद वो उतना खिल के उभर के नहीं आता, इसलिए हमने वॉल के अकॉर्डिंग ही डार्क कलर चूज़ किया कि ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और सच में वाकई में बनने के बाद बहुत, मतलब डेकोरेट करने के बाद ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। और थोड़ा सा, चाहे कोई भी मौका हो यार, बस अपने साथ होने चाहिए और खुशी का माहौल होना चाहिए, तो वो चीज़ फ़ील होता है। और ये एक बहुत बड़ी, मतलब हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। बहुत नसीब से ये दिन देखने को मिलता है। हमारा हर एक दिन मतलब ख़ास होना चाहिए, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई ना कि कब क्या हो जाए, तो बस हर एक मिनट को खुशी से बिताओ। और मतलब बहुत 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 मज़ा आया था उस दिन, बहुत मज़ा आया था। अभी तो मैं ये वीडियो बर्थडे के 2-3 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो ये फुल डेकोरेशन था जो वो लोग करके गए थे हस्बैंड का बर्थडे का। और फिर सारे लोग आ गए थे। ये है मेरी छोटी बहन की सासू माँ, बहन, बहनोई, बहन की बेटी। और तब तक अभी केक काटने में देरी था, क्योंकि कुछ एक भैया और भाभी अभी नहीं आए थे, तो उनका वेट हो रहा था। तब तक सब लोग अपना नाश्ता पानी थोड़ा बहुत कर रहे थे कि बैठे बैठे क्या करें, तो वही चाउमीन था, बर्गर था, यही सब लोग खा रहे थे। अभी केक कटिंग नहीं हुई थी, तो हम लोग बोले चलो तब तक नाश्ता करते हैं, जब वो लोग भैया और भाभी आ जाएंगे उसके बाद केक कटिंग होगी। कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं, पर जितने लोग थे वही सबका वेट करना था कि सब आ जाएं तब एक साथ केक कटिंग हो। और ये बर्गर का पूरा क्रेडिट जाता है मेरी ये छोटी बहन जो मेरे पास बैठी हुई है, इसने पूरा बनाया था। और यम्मी, बहुत यम्मी। फिर अब केक कटिंग की तैयारी होने लगी, और केक भी हमने कस्टमाइज़ करवाया था, बनवाया था अपने अकॉर्डिंग। एक मतलब बहुत सोच समझ के एक थीम दिया था। मेरी मेरी नहीं, एक्चुअली हमारी 2 बेटियां हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ना हमने इस
केक पे उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की और ये थीम दिया था। ये देखो, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटियों का। पता नहीं आपको शायद हाँ समझ में आ रहा होगा। पिक्चर बहुत क्लियर थी, बहुत क्लियर थी और इतना खूबसूरत सच में उसने बनाया था ना केक को, वाकई। तो मुझे ये चीज़ ना, जब हम ढूंढ रहे थे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा बनवाए, और सबको, जो लोग आए थे ना, सबको वो बहुत पसंद आया था केक का ये मतलब डिज़ाइन की। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ करी है तुमने। फिर फाइनली पापा को बुलाया गया। पापा कहीं बाहर जाते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाते, इसलिए हमारा घर का प्लान बना बर्थडे का, वरना बाहर का ही पहले प्रोग्राम था। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे के 50वें बर्थडे के दिन पापा को हम लोग घर में अकेला छोड़ के जाएं। तो ये हैं ससुर जी मेरे, जो हस्बैंड को टीका लगा रहे थे और अब केक कटिंग होने वाली थी। 50 साल कम नहीं होता यार, और भगवान इन्हें और लंबी उम्र दे। चलो मिष्टी, जो ये विश करो। प्रेगनेंट थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ मिष्टी केक खाने के लिए बेचैन हो रही थी। ये छोटी सी मिष्टी मेरी बहन की बेटी है, जो किसी के भी बर्थडे पे बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत एक्साइटेड रहती है। कंट्रोल रखती है कि केक कटिंग के पहले मतलब केक नहीं मिले, अगर थोड़ा भी नज़र इधर उधर हो, उसका ध्यान पूरी तरह से केक पे रहता है। और मैंने अपने पतिदेव के 50वें बर्थडे पे कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे उनके लिए, तो वो मैं उनको दे रही थी। और मैंने थोड़ा कुछ और सोचा था जो नहीं हो पाया था, मतलब 5050 का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उतना नहीं कर पाई मैं। और मेरे हस्बैंड को ना घड़ी का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है इनको घड़ी का। इनका बस चले ना तो इनके पास 365 डेज़ में उतनी 365 घड़ियाँ हों कि ये डेली एक्सचेंज करें। पर हम लोग इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, कम से कम ऐसा कुछ कलेक्शन हो इनके पास कि ऑप्शन दिखे इनको कि हाँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ या ये पहनूँ। तो मैं मोस्टली हर बर्थडे एनिवर्सरी पे घड़ी देना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनको घड़ी का बहुत शौक़ है। तो ये घड़ी मैंने गिफ्ट की थी इस बार इनके 50वें बर्थडे पे। उसके बाद हुआ थोड़ा फ़ोटोशूट सबके साथ, क्योंकि यही तो मेमोरी होती है ना, जो हम बाद में देखते हैं। और ये प्यारी सी मिष्टी का फ़ोटो, तो सबका फ़ोटोशूट हुआ। और फ़ोटोशूट के बाद फिर स्टार्ट होने वाला था धमाल, डांस, नाच, गाना। और मैं इसकी एक्चुअली ओरिजिनल ऑडियो नहीं लगा रही हूँ कि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये बिहारियों के घर में कोई फंक्शन हो और ये भोजपुरी गाना न बजे पवन सिंह का, ये हो नहीं सकता है। तो बस ये वही गाना बज रहा था जिस पे सब लोग मस्ती में झूम रहे थे। उसके बाद हुआ कपल डांस। और ये तीनों कपल कौन है? ये तीनों हम ही हैं, मेरी 2 छोटी बहनें, मैं, क्योंकि मैं हूँ 5 बहन और 1 भाई। तो 5 बहनों में से 3 हम लोग दिल्ली में ही हैं, तो इसलिए हर मौके पे मिलना जुलना हो जाता है। और इस कपल डांस में बड़ा ही मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। और काफ़ी दिनों बाद, मतलब बहन और भाई की शादी जो 2023 में थी, उसके बाद जो डांस उस टाइम जो हुआ था, और उसके बाद सच में इस दिन मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सच में, कसम से बहुत मज़ा आया डांस करने में। और मैं इतनी थकी हुई थी, मतलब इतना वो हो गया था, पता नहीं दिमाग से ही निकल गया। हमने कहीं खाने का क्लिप नहीं लिया कि जो कोई बैठ के खाना खाया और मैंने क्या खाना बनाया था, उसका कहीं कोई क्लिप ही नहीं है, ना फ़ोटो ना वीडियो, कुछ नहीं। और अब नेक्स्ट डे ये भैया लोग को स्टैंड लेके जाना था, और जो नियॉन लाइट और ये बर्थडे वगैरह का जो लगाते हैं ना, वो सब इन्हें लेके जाना था। तो ये नेक्स्ट डे फिर आए दोपहर में 11-12 बजे तक। और जितनी जल्दी ये लोग ना, मतलब तैयार करते हैं डेकोरेशन को ना, उतनी ही जल्द, उससे भी कम टाइम में, मतलब 10 मिनट के अंदर ही पूरा बलून नीचे करके पूरा समेट लिया अपना सामान यार। मतलब लग ही नहीं रहा था कि अभी बस 12 घंटे बीते हैं। कल ही शाम को बर्थडे पार्टी हुई थी, और आज पूरा उठा पटक करके सारा बलून निकाल के और लेके चल दिए अपना सामान ये लोग। फिर कहीं इन्हें और भी करना हो, चाहे जो भी हो, हमारा सारा बलून यहाँ पे नीचे रख के चल दिए। और मुझे तो मतलब क्या बोलूँ, बलून को ना, क्या बोलूँ, इतने प्यारे प्यारे बलून, मतलब फोड़ने का भी मन नहीं होता। और ये अपने आप, मतलब इनकी कुछ भी नहीं हुआ था इनको,
फिर भैया लोग ये सब अपना सामान लेके चले गए और मैं घर में घुसी बलून को देख रही थी कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या इन बलून का, मतलब फोड़ने का भी मन नहीं हो रहा था, क्या करूँ। तो मैंने सोचा कुछ दिन तक तो इसको सहेज के रखती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, पहले तो मैं इन बलून के साथ थोड़ा सा खेली क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है और मतलब इंजॉय किया, मज़ा आ रहा था बलून के साथ खेलने में। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि क्या है, कहाँ सहेज के रखूँ इनको। फिर सोफ़े के पीछे जितना जगह था ना हॉल में, क्योंकि सोफ़ा वोफ़ा वापस लेके मैं चली आई, जब भैया लोग स्टैंड लेके चले गए तो पूरा पहले के जैसे लगा दिया मैंने फर्नीचर को। और उसके बाद ना मैं बलून सोफ़े के पीछे जगह था ना वहाँ भरने लगी कि जितना वहाँ आ जाए मैं लगा दूँगी, ऐसे फेंकूँगी तो नहीं अभी, जब तक देखती हूँ थोड़े दिन तक ये अपने आप ही इनकी हवा निकल जाएगी। लेकिन अभी तक तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था, बिल्कुल भी ना, एक भी बलून फूटा भी नहीं था। तो हमारा तो मतलब बहुत अच्छे से बीता, बहुत क्लोज़ कुछ लोगों के साथ हमने बर्थडे मनाया हस्बैंड का, लेकिन बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। और मैं ये विश करूँगी कि हे प्रभु लंबी उम्र दे इन्हें और स्वस्थ रखे, बस हमारा साथ बना रहे। हैप्पी बर्थडे।